विरोधियों ने सिकंदर को कहा, महाराज ये कबीर जी भी भक्त है, उसके भी दर्शन करो। लोगों का ये आइडिया था कबीर उल्टी बात करेगा तो बादशाह को गुस्सा आएगा, उसका सर काट देगा। इसलिए साहब के पास सिकंदर को भेजा, एक षड्यंत्र रच करके कि कबीर तो उदंड बोलेगा। तो उन सब ने बादशाह सिकंदर लोधी को कहा कि कबीर के पास जाओ, वो ठीक कर देगा। वो इसलिए नहीं बोला उन्होंने इसलिए बोला कि कबीर वहां जाते उल्टी पुल्टी गल्लें करेगा, बादशाह को गुस्सा आएगा, सर काट देगा। लेकिन वहां जाकर उल्टा हुआ। जब साहब वहां गए तो सिकंदर लोधी की जलन उसी समय खत्म हो गई। बड़ी खुशी हुए, साहब को प्रणाम किया। विरोधियों ने सोचा ये तो दाव ही उल्टा पड़ गया, हमने तो सोचा था सिकंदर लोधी से भी आड़ी टेढ़ी गल्लें करेगा तो मारा जाएगा, लेकिन ये तो सिकंदर उनके चरणों में बैठ गया। बाद में कर्मकांडी और मौलवियों इकट्ठे होकर के शेख तकी को बोला कि महाराज ये धर्म को नहीं मानता, हिंदू धर्म की भी निंदा करता है, इस्लाम की भी करता है, नास्तिक आदमी है, इसने सिकंदर को भी काबू किया, इसके पास कुछ ऐसा जादू है, सबको अपने कंट्रोल में कर लेता है। मेरे लिए भी ऐसे ही कहते हैं, इसको हेप्नोटिज्म है, ये ऐसे ऐसे आम करके उधर ही वशीकरण कर लेगा, काबू कर लेगा। अच्छा सर कोई बात नहीं, ये मुझे कैसे पता चला? कहीं कहीं जब मैं जाऊं तो कुछ लोग यूं कर लेते हैं, देखते नहीं। मैं सोचा कि जैसे नहीं नूह और सौरभ की गल होती है, तो मैंने कहा भाई इनकी गल है। मुझे फिर शक्ति सिंह ने बताया कि और हर समय नया नया कोई न कोई शोषा शगुफा उड़ता है। बोला आजकल ये कह रहे हैं हेप्नोटिज्म आंख से ही है, तो बाप में बाप कहाँ इससे आंख मिल गई, तो ही काबू कर देगा, तो इसलिए वो झट से यूं कर लेते थे। अच्छा बाद में पता चला कई तरह की ये चीजें होती हैं। मैं पहले नाम लेने के साथ कुछ लोग मुझसे पैसे की डिमांड करने लगे। नाम लेना नशा उठे ही कहते थे, 15,000 रुपये दो, 20,000 रुपये। मैंने फिर अपने लोगों से कहा भाई आजकल क्या बात है, ये लोग नाम लेने के साथ मुझसे उसी वेले पैसे की डिमांड करे, कोई कहता कुड़ी का प्यार करना यानी इसी वेले दो। तो मैंने दिल में सोचा भाई ये क्या मामला है। किसी ने बोला साहब जी आजकल ये अफवाह उड़ाई है कि नाम देने के टाइम पर 20,000 रुपये देना है। मैं कहा बल्ले बल्ले की कहना, इसी बहाने काफी लोग 20,000 के कारण से भी पूछ गए मेरे पास। जितनी भी उल्टी पुट्ठी गल्ले हुई उनसे फायदा ही हुआ। आज चौगुने तरक्की करता जा रहा है बहुत जल्दी। तो इसी तरह सिकंदर लोधी के पीर को समझाया कर्मचारी मौलवियों ने मिलकर, भैया ये बड़ा काफर आदमी है, न इस्लाम को मानता है न हिंदू को मानता है, सबकी निंदा करता है। ये तो बोलता है दुनिया ऐसी गाँवनी, पत्थर पूजन जाए, घर की चक्की कोई न पूजे, जाको पीसो खाए, हिंदुओं क्या गलती कर रहा है, मूर्ति पूजा किया विरोध कर रहा है, और इस्लाम का भी ये कह रहा है कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद देवी बनाए, काफर मुल्ला बांध दे, क्या बहरा हुआ खुदा, ये मस्जिदों की भी निंदा कर रहा है। शेख तकी ने कहा अभी खत्म करवाता हूं। अजी फिर क्या था, उसने सिकंदर को कहा कि कबीर को खत्म करो। सिकंदर ने कहा पीर जी आपने तो बोला है कि महात्माओं की फकीरों की इज्जत करना चाहिए, ये तो कबीर साहब का दर्शन करने के साथ मैं ठीक हो गया। शेख तकी ने गुस्से में आकर के नाराज होकर अपना ताज उतार करके फेंका, बोला मैं तेरे को श्राप देकर के भस्म कर दूंगा। सिकंदर बेचारा बेबस हो गया। साहब ने सिकंदर को कहा चिंता मत कर भाई सिकंदर, जो तेरा गुरु कहता जा रहा है वो तू काम कर, मुझे कोई चिंता नहीं है। तो भाई साहब को जंजीरों से बांध करके गंगा जी में फेंका, मौत के घाट उतारा, तो वो तैरने लगे। तो विरोधियों ने कहा इसके पास काला इल्म है इसलिए डूब नहीं रहा है, कुएं में खुदवा दो। खुदा करके कुएं में डलवा दिया, ऊपर से बच्चे पत्थर रोड़े मिट्टी सिटी भरी। जब कुआं पूरा भर दिया तो सिकंदर ने संदेश भेजा शेख तकी को, और पीर जी किसको बंद करे, कबीर साहब तो मेरे नाल बैठा हुआ, 7 तालों में बंद कर दिया तो कोई ताला ही नहीं लगे। कई ये 52 कसमी के फोटो मैंने बाहर लगा रखे हैं, बनवाए हैं। इसमें 52 तरह से
सजाए मौत दी गई साहब को। एंड में जब वो पराजित हुए तो सखी ने भी शायद से फिर दीक्षा ले ली थी और सिकंदर लोधी ने भी शायद से शिखा दीक्षा ले ली थी। कहने का ये मतलब है ये सिलसिला पुराना है, ये नया नहीं है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, कभी कभी लोग मुझे आके कहते हैं शायद भी पड़ोसी तंग कर रहे हैं। अरे मैं बोला इस तंग होने में तेरा 90% हाथ है, पड़ोसी का 10%। वो कहता है मैं तो पड़ोसी को कुछ नहीं बोला। अरे मैं बोला वो तुझे कुछ कहा, आगे वाला चिंतन तो तूने खुद किया है। देखो ऐसा होता है जब मैं गाड़ी पर चलता हूँ मुझे लोग मिलते हैं, कुछ लोग तो मुझे प्रणाम करते हैं, मैं जवाब दे देता हूँ। कुछ लोग शायद जिंदगी बोलते हैं, मैं शायद जिंदगी बोल देता हूँ। कुछ लोग कुछ नहीं बोलते हैं, मैं भी कुछ नहीं बोलता हूँ, वो चुपचाप आ जा रहे हैं। कुछ लोग घूर कर देखते हैं इतना खतरनाक तरीके से, बताए मैं घूर कर नहीं देखता हूँ, मैं मुस्कुरा देता हूँ, तो वो असमंजस में आ जाता है। इतनी घृणा से देखा, इसको असर ही नहीं पड़ा। वो तो इतना घूर कर घृणा से देख रहा है जैसे उसकी नानी अभी अभी भगा कर नाव लेके जा रहा हूँ गाड़ी में बिठा कर। इसलिए मैं आपको राय देता हूँ किसी की भी टेंशन नहीं लेना, चाहे पड़ोसी हो चाहे घर में हो। अगर जनानी आपको टेंशन दे रही, उसके पास टेंशन लगी पड़ी हो, बाहर देख रही, टेंशन नहीं लेना। चाहे बंदा जनानी को टेंशन दे रहा है, माताओं बहनों से प्रार्थना है कि अपने बंदे की भी टेंशन नहीं लेना। 4 दिन की जिंदगी जीना है, टेंशन टेंशन हाय 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 तोबा तोबा करके नहीं जीना है, मस्ती में जीना है, साहब की रजा में जीना है। न सुख हाल में मजा है न दुख हाल में मजा, जिस हाल में तू रखे बस उस हाल में मजा है। न आए का हर्ष न गए का गुन्ना, कहे कबीर भजन कर मुन्ना। कभी कभी कुछ गाली भी रख देते। एक बार भी क्या हुआ, मैं गाड़ी से आ रहा था, एक ने बड़ी बुरी गाली बकी। गाली आवत एक है उल्टा हो तने, कहे कबीर ना छाड़िए रही एक की एक। किसी ने कहा जल्दी गाड़ी रोको, मैं सोचा कोई पंचर हो गई है गाड़ी। अच्छा ड्राइवर ने बोला जल्दी गाड़ी रोको। 2 जवान लड़के मेरी गाड़ी से उतरे, उस लंबा चौड़ा लड़का था, एक ने एक बाजू पकड़ी, दूसरे ने दूसरी मरोड़ी, 2 लाख 2 मुक्के उसको मारने लग गए। तो मैं पूछा, मैं बोला गलती हो गई? बोला इसने आपको गाली बकी मांग की यूं किया। अरे मैंने बोला छोड़ो इसको, छोड़ो यार। मैं कहा भैया एक गल सुनो यार, 90 साल की मेरी बूढ़ी माँ बेचारी अभी दुनिया से पता नहीं कब चल पड़े, उसको तूने गाली दी, उसको की गाली लगी, खाम अपना मुंह खराब किया। क्या तुझे शोभा दिया? छोड़ दे अभी, अच्छा काम नहीं किया, अकलमंदी का काम कर, जा अपना काम कर। वाह, यूं है गाली आवत एक है उल्टा होत अनेक, कहे कबीर न पलटिए तो रहे एक की एक। कभी कभी आप देखते हैं कुत्तों को, वो उसको देखकर भौंकता है, फिर घबराता है, तो दूसरा भी घबराता है, दूसरा भी भौंकता है। क्या आदमी ऐसा करेगा? फिर हमने और जानवरों में क्या अंतर हुआ? फिर हमने उनमें कोई अंतर नहीं। उसको इग्नोर करना है, उसको हटा देना अपने दिमाग से। वाह भाई वाह, क्या होता है कभी कभी कोई आदमी आपको लगातार गाली दिए जा रहा है, आप अचानक गुस्से में होकर उससे लड़ बैठते हो। क्या कहते हो? आखिर में कब तक सहना था, मुझे गुस्सा आ गया। दरअसल वो परेशान था जो आपको रोज गाली दे रहा था, वो खुद ही परेशानी में था। आपने चुप रहना था, वो अपनी परेशानी से ही परेशान हो जाता था। जो कोई तुझको कांटे बोए उसे बो तुम फूल, तुम्हें फूल के फूल है, उसको है तरसूल कबीरा बाको है तरसूल। तो इन चीजों को जिंदगी में नहीं लेना है। जब आप सुमरन कर रहे हैं तो आपकी जीवन शैली में एक बदलाव चाहिए। खोज खास धरती सहे, कारतूस बन रहा है, कुटिल वचन संतन सहे, और सहा नहीं जाए कबीरा और सहा नहीं जाए। तो साहब ने इसको इग्नोर किया। कबरा खड़ा बाजार में सख्ती मांगे खैर, ना का उससे दोस्ती ना का उससे बैर। साहब अपनी धुन में चलते रहे। 120 साल तक साहब ने संसार को उस अद्भुत रहस्यों का ज्ञान दिया। जब साहब को दुनिया से जाना था, सोचा आने वाले टाइम में मेरे लिए ये बातें कही जाएगी। कहीं ग्वारी ब्राह्मणी का बच्चा कहा जाएगा, कहीं जुलाहा कहा जाएगा, कहीं अपवित्र आत्मा कहा जाएगा, कहीं नाजायज संतान कहा जाएगा। इसलिए दुनिया को सबक सिखाते चलते हैं। कबरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। वाह भाई वाह। साहब ने जब दुनिया से जाना था तो भविष्यवाणी की, माघ सुदी एकादश के दिन मैं अपना शरीर छोड़ना है। कहा? मगहर
मगहर क्यों आए? ये गोरखपुर के पास में है। शायद पूरा जीवन रहे काशी में, काशी तज मगहर को आए दोनों दिन के तीर्थ। मगहर क्यों आए? वहां एक लोकोक्ति थी, वेद की एक उक्ति है, काशी मरणात मुक्ता, काशी में मरने से मुक्ति मिलती है। और मगहर के लिए लिखा था, मगहर मरे सो गधा होई, कि जो भी मगहर में मरेगा वो गधा हो जाएगा। इसलिए मगहर में कोई रहता ही नहीं था, पूरा मगहर जो है खाली पड़ा था। साहब ने कहा जो कबरा काशी मरे तो नाम नहीं कौन निहोर। साहब ने कहा अपन मगहर में शरीर छोड़ेंगे, दुनिया को इतला देनी थी ना, तुम कोई बहम न करो। पूरी जिंदगी साहब ने समाज को बहम से बाहर निकालने में अपना हरफल दिया। साहब ने ऐलान किया कि मगहर में शरीर छोड़ना है, तमाम लोग इकट्ठे हो गए। साहब किसी एक जाति धर्म को चिताने नहीं आए, उनका लक्ष्य था समग्र मानवता को चिताना। तब क्या हुआ? तमाम हजूम इकट्ठा हुआ, हिंदू का मुसलमान क्या, दोनों दीन को उन्होंने ज्ञान दिया था। वीर सिंह बघेल, बिजली खान पठान उनके मुख्य शिष्य थे। वीर सिंह बघेल ने कहा सदगुरु कबीर साहब जैसे शरीर छोड़े, इनका पार्थिव शरीर लेके चलना, काशी में हिंदू धर्म के अनुसार इनका संस्कार करेंगे। और बिजली खान पठान ने कहा भाई मगहर मेरे राज्य में, साहब यहाँ है, अब मेरा अधिकार बनता है, गुरु भाई विचार करके देखो। जब दोनों तरफ से बात नहीं बनी तो युद्ध के लिए छनी। जब युद्ध के लिए छनी तो साहब ने कौतुक किया, अद्भुत आकाशवाणी, अद्भुत प्रकाश हुआ, उठाओ पर्दा, नहीं है मुर्दा, अरे मूर्ख नादाना तुमने हमें नहीं पहचाना। जब चद्दर उठाई गई तो फूल मिले, कोई लाश नहीं थी। दोनों भाई गले मिले, बिजली खान पठान और वीर सिंह बघेल, हम नाक में लड़ रहे थे, साहब तो शरीर ही नहीं थे। और मुसलमानों ने उठा करके मजार बनाई, हिंदुओं ने समाधि, वो आज भी प्रतीक है। तो साहब ने दुनिया में उसको जाते समय एक एग्जाम्पल करोड़ों लोगों, लाखों लोगों के सामने दिया कि मैं बड़ी नहीं हूं, अभिगत से चलाया, सब स्वरूप की जय हमारी, वो बार बार बोल के जा रहे हैं। इसलिए संसार को एक अद्भुत रहस्य साहब ने दिया।